हम बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है, रूस नहीं रुका तो और हमले करेंगे, हमारे ड्रोन मिशन आगे भी जारी रहेंगे, ऐसा कहा है यूक्रेन ने। हमला इसलिए ताकि रूस की बमबारी रुके। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है, रूस नहीं रुका तो हमले करेंगे, हमारे ड्रोन मिशन आगे भी जारी रहेंगे। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पथिकृत पायने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी आलोक मेहता, पद्मश्री आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ भी इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल जेके बंसल आपका रुख करते हुए, क्योंकि लड़ाई जंग का एक मैदान है, लड़ाई में टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन जो कुछ यूक्रेन ने किया या जो कुछ रशिया कर रहा है, मैं यूक्रेन के जवाब से ही बात शुरू करूंगा। कल यूक्रेन ने जिस तरीके से 5 एयरबेसेस पर हमला किया, जिसमें एक एयरबेस तो 4,500 किलोमीटर रूस के अंदर है, इसका असर अब आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अब रूस एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा या उसकी तैयारी कर रहा है? ब्रिटेन ने साफ कह दिया है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर हेली ने, कि हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब अगर ब्रिटेन ऐसी बातें कह रहा है तो क्या अब खेमेबंदी की शुरुआत होगी, और क्या इसका मतलब यह माना जाए कि यह जंग अब बहुत बड़े एरिया में फैलने वाली है, पॉसिबली एक वर्ल्ड वॉर की तरफ? गुड इवनिंग राजीव जी। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहाँ तक खेमेबंदी का सवाल है, ये तो पहले से खेमेबंदी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नाटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन, और ये तो एस्केलेट होता ही जा रहा है। और ये भी कोई नई बात नहीं है कि देखिए, यूक्रेन जब भी कोई हमला करता है तो पलटवार रशिया का बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी, जैसे कि अभी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भाई प्रेसिडेंट पुतिन का पारा या उनका गर्म हो जाता है। ये गर्म गर्म से थोड़ा ही काम चलता है, जो मतलब ये किसी भी तरह से उनको काबू नहीं कर पा रहे यूक्रेन को। यूक्रेन जो है वो भी लगा हुआ है, और लगाने के बाद में अभी एक या तो अपना एक इनको एनालिसिस करना है। और रही बात इस चीज की कि न्यूक्लियर थ्रेट के लिए 4 मई को प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा था कि अभी हमें आवश्यकता नहीं है कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, और जो 2022 से युद्ध चल रहा है, हम अपनी स्ट्रेंथ, जो हमारे नॉन न्यूक्लियर जो कन्वेंशनल वेपन है, उससे इसको हम कंक्लूजन पर ले जाएंगे, जो इसका जो कंक्लूजन होगा। तो ऐसा कहा था। तो मैं बस दो बात यहाँ कहना चाहूंगा कि ना तो अभी कुछ ऐसा है कि कोई न्यूक्लियर वेपन यूज होगा। अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, जो म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, मैड है ये, कि वो तो फिर रशिया भी नहीं बच पाएगा अगर उन्होंने न्यूक्लियर को यूज किया। क्योंकि जो है इसमें फ्रांस के पास में और जो यूके के पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे तैनात भी कर दिए हैं। और फिर अमेरिका भी इसमें कूद जाएगा। और जहां तक रही वर्ल्ड वार की बात, देखिए वर्ल्ड वार तो एक तरह से बड़ा एक्सपेंशन चल ही रहा है, लेकिन जो 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उनमें एक कोई 2 खेमे थे, अभी भी खेमे 2 हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं। रशिया का इंटरेस्ट है कि वो यूक्रेन के एरिया में अपना बफर जोन बनाए, उनके एरिया को कब्जा करे। चाइना का इंटरेस्ट है कि वो जो है ताइवान के ऊपर कब्जा करे। ईरान का इंटरेस्ट है कि वो इसराइल को खत्म करे। इसराइल का इंटरेस्ट है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन ना बनाने दे। तो इस तरह से एक बड़ी एक विचित्र सी समस्या है, जिसका समाधान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, उन मामलों को जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से सुलझाया जाए। अभी भी तो वार्तालाप होने जा रही है, जो है तुर्की के अंदर में, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में। और जो यूक्रेन ने खुद कहा है कि भाई एक लेवरेज उनको मिलेगा, इसलिए उन्होंने अटैक किया है। रशिया अपनी बात करता है, लेकिन रशिया को या तो जो वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रही, नंबर 1। दूसरा जो है ना, एक जो अभी नाटो का और यूरोप का है, उनका ये कहना है कि आप जो अभी कर्च ब्रिज पे अटैक करके रशिया को जो क्रीमिया से काट दिया जाएगा। तो ये कोई डरने वाले नहीं है, वो कितना भी अपना एफर्ट्स कर लें। बल्कि हालांकि प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिश की और उस समय उनकी तरफ अपना रुख दिखाया, लेकिन जो प्रेसिडेंट पुतिन अपने इस बात पे डटे हुए हैं कि भाई वो बफर जोन बनाएंगे, एरिया वहां से नहीं छोड़ेंगे, जी लेकिन जी। जो जो ये कहा गया है जो यूक्रेन ने कि भाई हम जो अपना एरिया नहीं देंगे, तो ये तो और हो सकता है इस चक्कर में यू नेवर नो युद्ध किस तरफ हो वही जाए युद्ध कि किस तरफ आ जाए, हमें भी इंतजार इस बात का है कि रूस किस तरीके से जवाब देता है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद आगे का रुख करूंगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के भी तैयारी शुरू कर दी है।